समझो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक मतलब क्या होता है? निर्देश, लोकेट करवाना इस चीज को। आपने पढ़ा होगा ना बेटा कि x अक्षांश है, ये y, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये 1,1 है, इसका मतलब क्या है? निर्देशांक ज्यामिति का मतलब ये होगा, हम किसी भी बिंदु को, किसी भी वस्तु के लोकेशन को अगर हम बता सकते हैं, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि हम गूगल मैप यूज करते हैं, मैप देखा है? कहीं जाते वक्त मैप यूज करते हैं। हम कहीं शादी में जा रहे हैं हम लोग, या कहीं दोस्त मिलने जा रहे हैं, वो कहता है एड्रेस भेज दिया है, आ जाओ, तो मोबाइल में मैप देखते हुए आते हैं। अब मैप बताता है हेड ईस्ट, हेड वेस्ट, वो कैसे बता पाता है? उसमें लोकेशन फीड होती है, और लोकेशन किस फॉर्म में फीड होती है? कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में फीड होती है। 4 कदम आगे चलिए, 4 कदम आगे चलिए, और 6 कदम इस दिशा में, 4 कदम इस दिशा में, फिर 6 कदम इस दिशा में। सपोज है, मान लीजिए लोकेशन है आपकी, ये लोकेशन उसमें फीड हो गया है। उसमें अलग होता है कि 97 डिग्री ईस्ट पूरब की तरफ, फिर इतने डिग्री वेस्ट पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उसमें अलग तरीके से। पर बेस यही है, स्ट्रक्चर यही है। आपने देखा होगा कि रॉकेट लॉन्च कर दी जाती है, 1000 किलोमीटर दूर रॉकेट यहाँ से लॉन्च हुआ, रॉकेट हिट कर देता है लोकेशन को। क्यों? क्योंकि उसको पता है क्या उसकी कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स क्या है उसकी, क्या उसकी लोकेशन है। तो रॉकेट जाएगा, फिर अगर रास्ते में डेविएट हुआ तो उसमें फीड है कि इस जगह पे जाना है, तो वो अपने आप को मोड़ लेगा और जाकर वहीं जाएगा 1000 किलोमीटर दूर। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहाँ से समझ, यहाँ से अगर रॉकेट लॉन्च करना है, सपोज पाकिस्तान के किसी कोने में या इस तरीके से, तो लॉन्च किया जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं। और कोऑर्डिनेट्स पता है अगर, तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च करना है तो रॉकेट को पता है कि किस जगह पे जाना है। हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग में हेल्प होती है। लोग चंद्रमा में पहुंच जाते हैं, भाई रास्ता कैसे पता चलेगा? जब चंद्रमा की कोऑर्डिनेट्स फीड होंगी उस रॉकेट में, ठीक है? तो इस चैप्टर के बारे में ये पढ़ेंगे। हमारे में देखो कि ये इसको क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, है ना? एक्स निर्देशांक, और इसको वाई निर्देशांक। हम 2D के बारे में पढ़ रहे हैं। 2D समझते हो क्या होता है? 2D क्या होता है और 3D क्या होता है? ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है ये। ठीक है ना? मैंने क्या लिखा था, ये x और ये y, ये 2D है, 2 डायमेंशनल है ये। मैंने बताया 4 और 6 2 डायमेंशनल है ये। 2 डायमेंशनल क्यों बोल रहा हूँ? तुम देखो, या तो इधर जा सकते हो या तो इधर जा सकते हो। मतलब अगर मान लो आप ऐसे गए हो, सपोज ऐसे गए, ऐसे गए, सपोज ऐसे गए, मैं यहाँ पहुँच गया ना, मैं यहाँ था और यहाँ पहुँचा हूँ, तुम देखो सब ऐसे चले गए, लेकिन जगह कैसे? देखो, तुम इतना इधर चले हो, इतना उधर चले हो, इस तरीके से देखो। मतलब अगर ये पॉइंट 4,6 है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपने 1 2 3 4 कदम ऐसे चले हो और 6 कदम, 1 2 3 4 5 6 कदम आप वैसे चले हो, 4 कदम ऐसे और 6 कदम ऐसे। समझा रही बात? इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, ठीक है? ठीक है ना? एक्स कोऑर्डिनेट वाले को बोल देते हैं भुज, इसको भुज भी बोल देते हैं, भुज। भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और इसको 40। इसको नोट करो, नोट करो, भुज 40।
समझ में आया? दो लाइन लिख लेना अभी थोड़ा सा। नोट्स जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते चले जाओ। नोट्स बनाने में थोड़ा आप भी और ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन ऐड कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है? जैसे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करूँगा, ठीक है? नोट कर लिया? लिखिए जरा तो। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे कर दो, फुल स्टॉप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है ना, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है, उस बिंदु का x निर्देशांक अथवा भुज कहलाती है, ठीक है? उसी प्रकार किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, या कोटि कहलाती है। अगर मैं बोलूं कि एक बिंदु 4,6 है हमारे पास, तो हमें क्या समझ में आएगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा इस बिंदु का? 4। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 4। मतलब वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4। अगर y निर्देशांक 6 है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 6 है। ये भी 6 होगा, तब ये भी 6 है, ये भी 6 है ना? सब 6 ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। सब बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलूँ 1,0 कहाँ लिखा जाएगा? 1,0 कहाँ प्लॉट करूंगा? 1,0 यहाँ पर क्या है? ये नोट करते चले जाओ ये सब चीजें, ठीक है ना? मैं सोच के नहीं करूंगा कि ये मुझे नोट कराना है, आप लोग नोट करते चले जाओ, जो समझ में आप क्या। ये y अक्षांश क्या है? y निर्देशांक क्या है? बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है? बिंदु जो है x अक्षांश पे है। इसको इस तरीके से करके डीलिंग करना एग्जाम, इस तरीके से करके, इस तरीके से करके
पे 0 होने का मतलब क्या होगा, x पे है, यानी x का मान क्या है 1 और y क्या है 0, यानी ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, यानी 1,0। ठीक है ना, इसको नोट करो। दूसरा पॉइंट लिख लो इसका, अगर कोई बिंदु 0,2 है, 0,2, इसका मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, x निर्देशांक क्या है यहाँ पे, x निर्देशांक 0 है। x निर्देशांक 0 का मतलब क्या है, बिंदु जो है बिंदु y अक्ष पर स्थित है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बहुत बार याद दिलाना पड़ता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है ना, निर्देशांक, ठीक है। बिंदु y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर कैसे, x 0 आया है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं इससे, x 4 आता तो मैं आगे बढ़ता, 1 2 3 4 बढ़ता मैं, तब बढ़ता, लेकिन x कुछ है ही नहीं, 0 है। और y कितना आ गया, y आ गया 2, ये होगा 0,2। जब भी दोनों में से कोई एक 0 होगा, दिमाग में आना चाहिए या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। अगर x 0 है, x 0 है तो y पे चला जाएगा, अगर y 0 है तो वो x पे चला जाएगा, क्योंकि y तो कुछ है ही नहीं, y पे जाऊंगा क्यों, ठीक है। y के पास कुछ है ही नहीं, y, ठीक है, यहाँ पे x के पास है ही, तो x को जाना क्यों है, x पे अगर यहाँ जाने का मतलब क्या हुआ है, x 2 है, पर मतलब यहाँ पे क्या है 0 है, x यहाँ जाने का मतलब क्या हुआ है, x 4 है, पर यहाँ पे 0 है, तो इसमें तो आ ही नहीं सकता कहीं कुछ, x 0 है, x 0 है, x पे जाना ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। x 0 है तो x पे जाना क्यों है, हो गया, चलो। नेक्स्ट टॉपिक डालो, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि 0 0 होता है, यहाँ पे 0 0, फिर आगे 1 2 3 4 बढ़ता है, 0 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे नल पॉइंट बोलते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 0, ठीक है। मुझे बात बताइए आप, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, इसके बीच की दूरी बताइए। मान लो मैं बोलूं कि अमेरिका में एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और भारत में एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है और इसका कोऑर्डिनेट है 1 लाख और 5 लाख। कोऑर्डिनेट पता है आपको, ठीक है, एक्स और वाई का निर्देशांक पता नहीं है, ठीक है।
तो मुझे उसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी भी हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिए। हाँ नेक्स्ट। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से समझना, बस 2 मिनट देख लो, मुझे देख लो, देखने वाली बात यह है कि ये 2 पॉइंट्स पी क्यू थे। मुझे कहा गया कि ये कितनी दूरी पे स्थित है, राम है श्याम है, राम है श्याम है। ये बोल रहे कि हम लोग कितनी दूरी पे खड़े हैं, कैसे निकालें? अभी थोड़ी समस्या वाली बात है, पर ये पता है कि ये इस बिंदु से कितनी दूरी पे खड़े हैं। ये 0 से ये जो क्यू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई बताओ, इसको लेके बताओ। बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? x2। q कैसे बना होगा? q बना होगा पहले ये x2 चढ़ा होगा दूरी, फिर ये चढ़ा होगा ऊपर y2। अब बात समझ आ रही है? q बना कैसे, यहाँ पे आया कैसे? यहाँ से यहाँ तक x2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक y2 है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? y2 है। बात समझ आ रही है? y2 x से चढ़ता होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, यहाँ से यहाँ तक की पूरी y2। ये समझ आया? तो समझ आया? अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? y1 हुई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऊपर कितना है? y1। इस पॉइंट को देख के बता सकता हूँ कि ये यहाँ आया है, फिर ऊपर चढ़ा है y1। अब मेरी बात समझिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी y2 है, ये y1 है तो ये भी y1 होगा यहाँ से यहाँ तक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जब रेक्टेंगल पढ़ते तो क्या कहते थे, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 2 हो तो ये भी 2 होता है। ठीक है, आयत पढ़ा है ना आयत, तो वैसे ही आयत ही है ना ये। अगर ये y1 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी y1 होगा, होगा कि नहीं होगा? हमें बात समझना, ठीक है ना? अब ये देखो पूरा का पूरा है y2 और ये है y1, तो ये कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो ये कितना होगा? कैसे पता चल रहा है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, अगर ये कितनी दूरी होगी? 4। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है और ये y1 है, तो y2 में से अगर y1 घटा दूं, अगर ये y2 माइनस y1, ये दूरी मिल गई। कोई समस्या तो नहीं है इसमें? अच्छा ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल के बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल के बताओ, ये कितना है? पूरा पूरा x2 है और ये कितना है? x1। तो पूरे में से अगर इतना घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जिसको नहीं समझ आ रहा फिर से समझना, बहुत आसान है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा, क्योंकि 6 और 4 तब ना 10 होगा। तो अगर पूरा 10 है और ये 6 है, तो 10 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। वही घटाया है। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। वही रेक्टेंगल है ना, ये आयत है ना, ये जितना होगा वो इतना ही होगा, ये जितना होगा वो उतना होगा, ये जितना होगा ये इतना होगा। तो ये मुझे मिल गया, ठीक है? ये मुझे मिल गया कितना? x2 माइनस x1। ये मुझे मिल गया x2 माइनस x1, और ये कितना मिल गया? ये कितना मिल गया मुझे? ये मुझे मिल गया कितना? ये मुझे मिल गया कितना? y2 माइनस y1 है ना? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर ये मुझे पता है और ये मुझे पता है
ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग। पढ़ाना है तो पाइथागोरस थ्योरम में। अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला हिस्सा, इसकी लंबाई कितनी होगी? 16 + 9। कड़ी में 16 + 9 यानी कड़ी 25 यानी 5 है ना। पढ़ा ना आपने। तो अगर ये मुझे पता है, ये मुझे पता है और ये 90 अंश का कोण बनाता है ना, तो 4 और 3 ये कितना हो जाएगा? कड़ी में इसका वर्ग, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में ना। अब मुझे ये पता चल चुका है और ये मुझे पता चल चुका है, इसका वर्ग कर दो प्लस इसका वर्ग कर दो तो ये मिल जाएगा मुझे। वो लंबाई मुझे निकल जाएगी। इसको नोट करो, फिर से बताऊंगा एक बार। कौन सी क्लास में तुम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? फिर से एक बार बता दूंगा ताकि समझ में आ जाए। नोट कर लीजिए थोड़ा। हो गया? मैंने ये कहा था कि अगर ये बिंदु x2 है और ये y2 है और मैंने कहा था कि अगर q है, ये है x1 और y1 है, अगर ऐसा है, इसके बीच की दूरी निकालिए आप। मैंने कहा था इसके बीच की आप दूरी निकाल दीजिए आप। तो वैसे फॉर्मूला आता है एग्जाम में, ये नहीं आएगा कि आपको डिराइव करना होगा जैसे मैंने किया है, पर समझने के लिए मैंने बता दिया है। ये ऐसे कर लिया मैंने, ये ऐसे कर लिया मैंने और ये ऐसे कर लिया मैंने। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी होगी? क्योंकि ये x2 p कैसे हुआ? x2 यहाँ तक और फिर y2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 हो गई। कोई समस्या तो नहीं है इसमें? अगर ठीक है ना। और ये देखो ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गया? x1 है यहाँ से, क्योंकि ये x1 गया फिर y1 गया, y1 ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। ये y1 है तो ये भी y1 होगा और पूरा y2 है, ये y1 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हिस्सा y2 - y1 और पूरा अपना x2 है तो ये x1 है तो ये क्या हो जाएगा? x2 - x1। ये कितना लगेगा? x2 - x1। बस अब मुझे पता है कि 90 अंश का कोण है ही, जाहिर सी बात है दिख रहा है। y2 - y1 और x2 - x1 ये मुझे पता है, कितना हो जाएगा? 30 में दोनों का वर्ग। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लिख लो। अतः पाइथागोरस प्रमेय से PQ बराबर PQ बराबर PQ बराबर PQ बराबर PQ स्क्वायर बराबर, देखो PQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, ठीक है ना। तो PQ कितना हो जाएगा? 30 में क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, ठीक है। फिर ये लाइन लिख लो, PQ बराबर 30 में ये और ये, ठीक है। ओके, क्लियर है ना? समझ आया कि नहीं आया? बस इतना समझना है कि अगर ये P यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2, तो यहाँ से की दूरी है y2। अगर ये Q है तो कैसा है? ऐसे नीचे जाओ, x1 चला होगा ये और फिर y1 चला होगा, ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा। पूरा y2 है, y2 - y1, ये पूरा x2 है और ये x1 है तो ये x2 - x1, सिंपल। ओके, चलिए अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास पॉइंट x1 y1 है, केस 1 लिखो इसको। केस 1 x y से
0 0 की दूरी कितनी होगी? की दूरी क्या होगी? की दूरी क्या होगी? अच्छा, इसमें देखो क्या किया हमने, मैंने बोला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर अंडर रूट में कड़ी। इसके बीच की दूरी क्या है देखना ध्यान से। पहले वाले में पहले वाले घटा दिया है, पहले वाले में से पहले वाले घटा दिया है, और दूसरे वाले में से दूसरे वाले घटा दिया है। ये तो क्या है, दूरी निकल गई मुझे कड़ी में। अगला देखो, इसकी दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मान लो इसको P माना, इसको Q माना, ओ P की दूरी क्या हो गई? दूरी क्या हो गई? कड़ी तो लेना है ना। अब बताओ क्या करूं मैं? कैसे भी कर सकते हो, 0 - x कर दो, x - 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले से पहले वाले घटा दो, बस और कर दो। फिर इसका मतलब y - 0 का स्क्वायर क्या मिला मुझे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बस यही है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, गुड। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन लिखिए। क्या होगा इसका आंसर? बिंदु 4,1 से बिंदु 10,6 की दूरी क्या होगी? क्या होगी बताओ? PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? PQ दूरी मान लो, P से लेकर Q तक दूरी क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में क्या प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, क्या आएगा? -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। स्क्वायर करने में माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। 36 लिख दो, 36 + 25 कितना हो जाएगा ये? ओके, यही है, समझ आ गया? ठीक है ना? अगला सवाल लिखिए। एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में जो यहाँ ना कराया गया हो। यहाँ ध्यान दो, घर पे 5 क्वेश्चन कर लो, इतना बहुत है। आधा घंटा घर पे पढ़ाई कर लो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है पूरे। लेकिन पूरे साल अगर आप आधा घंटा जितना यहाँ क्लास चल रही है तो बैठना है, पढ़ना है, घर में जाके आधा घंटा, उससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। फिर बाद में देखेंगे लास्ट महीने में क्या करते हैं 2 महीने।